This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच चल रहे विवाद और तल्खी के बीच शंकराचार्य ने बड़े शंखनाद का ऐलान किया है। गौ माता की रक्षा के संकल्प को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धर्म युद्ध का शंखनाद किया है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि वह अपनी यात्रा लेकर सीतापुर के नैमिषारण्य भी पहुंचेंगे और लोगों से गौ माता की रक्षा का आह्वान करेंगे। इसी क्रम में वह गौ माता की रक्षा का संकल्प लिए अपनी यात्रा लेकर जौनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने महर्षि यमदग्नि आश्रम में दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि आज का राजा गाय को माता नहीं मान रहा है, गाय को संपत्ति मानने लगा है। ऐसे में उसे ललकारना आवश्यक हो गया है और हम महर्षि यमदग्नि का आशीर्वाद लेकर राजा को ललकारने निकले हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 9 मार्च को सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित परमार्थ धाम आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 9 मार्च को रायबरेली से उन्नाव जनपद के बांगरमऊ पहुंचेंगे, जहां भक्तों द्वारा उनका पादुका पूजन किया जाएगा। इसके बाद हरदोई के मल्लावा, माधोगंज और प्रतापनगर में उनका स्वागत किया जाएगा। इन स्थानों पर संतों और श्रद्धालुओं से मुलाकात के बाद वह शाम तक नैमिषारण्य पहुंचेंगे, जहां परमार्थ धाम आश्रम में उनका रात्रि प्रवास होगा। नैमिषारण्य में वह स्थानीय संतों, महंतों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगे तथा पादुका पूजन कार्यक्रम भी आयोजित होगा। वह गौमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के उद्देश्यों और आगामी रणनीति के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि हाल में गौवंश संरक्षण और उससे जुड़ी नीतियों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच वैचारिक मतभेद की चर्चाएं भी सामने आई थीं, जिसके कारण उनकी इस यात्रा को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रात्रि प्रवास के बाद 10 मार्च को वह सिधौली में एक सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां से गोमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उनकी यह यात्रा उस समय चर्चा में है जब हाल के दिनों में उनका और योगी आदित्यनाथ के बीच गोवंश और सनातन मुद्दों को लेकर बयानबाजी को लेकर विवाद सुर्खियों में रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लंबे समय से गोमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कई मंचों से गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई है। इसी क्रम में उनकी यह यात्रा लखनऊ में प्रस्तावित बड़े आंदोलन से पहले जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से की जा रही है। धर्म यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। शंखनाद कहा ऐसा है कि गंगा माता जी की पूजा की गई और वीर शिवाजी जिनका जीवन ही गौ माता की रक्षा से आरंभ होता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त की गई, उनकी जयंती मनाई गई और अब हम लोग यहाँ से कल प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में निकल रहे हैं, देव दर्शन करते हुए, प्रार्थना करते हुए लखनऊ की ओर, और वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए लड़े जाने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। ऐसा है कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, परमिशन देना उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का काम नहीं है, वो वहाँ के प्रशासन का काम है। हम लोगों ने फरवरी 21 को ही आवेदन कर दिया है कि हमें ऐसा कार्यक्रम करना है, इसके लिए परमिशन दीजिए। जो मैदान था उस मैदान से हम लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने हमको पलट करके पत्र दिया कि इतना रुपया इन मदों में हमको जमा कर दीजिए। वो भी हम लोगों ने जमा कर दिया है, जहाँ जहाँ की जो फीस थी वो भी जमा कर दी गई है। तो वो प्रोसेस में है, वो जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के सामने ही उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से कह के गए कि हर व्यक्ति का गौ माता के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, शंकराचार्य जी का भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, तो बिना अनुमति के स्वागत हो जाएगा। और जो प्रशासन होता है वो शासन की मंशा को देख करके चलता है। तो जब शासन कह रहा है कि वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो इसके मद्देनजर क्यों परमिशन नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और वहाँ पे हम लोग अपनी बात कह पाएंगे। बात यह है कि आमंत्रण हमने किसी को नहीं दिया है, यही तो हम देखना चाहते हैं कि गौ माता के लिए कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है। तो लेकिन अगर उनके मन में ये बात है कि आमंत्रण होता तो हम आते, तो आपके माध्यम से TV9 डिजिटल के माध्यम से
और दूसरे चैनलों के माध्यम से हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि सादर, हे धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप आइए। आप ये चाहते भी थे, आपके पहले भी वक्तव्य आए थे कि हम सबको एक होना चाहिए, तो गौ माता के लिए हम सब एक होकर के खड़े हो जाएं और गौ माता की रक्षा की आवाज को बुलंद करें। तो आपका स्वागत है, आप आइए। शीतला सप्तमी आज है, कल अष्टमी नहीं, अभी तो अष्टमी दूर है। तो हम लोग यहाँ से प्रातः 8:30 बजे प्रस्थान करेंगे। पहले चिंतामणि गणेश जी जाएंगे, फिर संकट मोचन हनुमान जी जाएंगे और वहाँ से आगे निकल जाएंगे। ऐसा है कि हम ये सब नहीं गिन रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि जिसके मन में गौ माता की रक्षा की प्रबल भावना होगी वो काम धाम छोड़ करके आएगा और खड़ा होगा। अब वहीं देखेंगे कि कितने खड़े हो रहे हैं, है ना। हमारा कोई संगठन नहीं है कि हमने सब जगह गाड़ियां लगा दी हों और पूरी के पैकेट बंटवा दिए हों कि ये गाड़ी खड़ी है और ये पैकेट है और ये साड़ी है, चले आओ। हमारा कोई राजनीतिक रैली नहीं है। शुद्ध विशुद्ध सात्विक भाव से हमने आह्वान किया है। अब उसमें जो बहुत मजबूर होगा वो हमारे पास संदेश भेजेगा कि हम तो आना तो चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, तो उसको हम नंबर 2 की कैटेगरी में रखेंगे। और जो काम धाम छोड़ के आके खड़ा हो जाएगा उसको नंबर 1 में रखेंगे। और जो चुप रह जाएगा, ना कारण बताएगा और ना आएगा। ऐसा है कि करपात्री जी महाराज और हमारे पूर्व पुरुषों ने, असल में जो हिंदू होता है वो पहले ही शपथ ले लेता है गौ माता की रक्षा की। हमारे यहाँ रक्षा एक धर्म है और उसमें भी सबसे पहली रक्षा गौ माता की रक्षा है, उसके बाद अपनी माँ बहन की रक्षा है। ये 2 रक्षा तो हर हिंदू को करनी ही पड़ती है। और बाकी भी कोई निर्बल हो, उसको सताया जा रहा हो, तो उसकी रक्षा करना भी हिंदू का कर्तव्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग गौ माता की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारी जो सबसे यूनिवर्सल पहचान है, सार्वभौमिक पहचान है, वो गोत्र है। आप किसी देश में चले जाइए, भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं चले जाइए, कोई जाति कोई बिरादरी, उनसे पूछिए तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ। तो आप पूछिए तुम्हारा क्या गोत्र है, तो अपना गोत्र बताएगा। गोत्र का मतलब होता है गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। तो हर हिंदू गौरक्षक है, वही तो गौरक्षा ही तो उसकी पहचान है। इसलिए जो जहाँ होगा वो सब गौरक्षा के लिए खड़ा होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नैमिषारण्य आगमन को लेकर आई इंडिया के नैमिष संवाददाता सुनीत पांडे ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज। मैं हूं सुनीत पांडे। बर्दिका आश्रम के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 1008 का सीतापुर जनपद में आगमन हो रहा है। आपको बता दें, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सर्वप्रथम बरेली रायबरेली से उन्नाव के साथ बांगौर में उनका पास, जहां पर आप सीधे बांगर में पहुंचेंगे, जहां पर भक्तों के द्वारा उनका पादुका पूजन किया जाएगा। इसके बाद वह मल्लावा पहुंचेंगे, जहां पर उनका भक्तों के द्वारा स्वागत सम्मान किया जाएगा। फिर मल्लावा से माधवगंज पहुंचेंगे, जहां पर भक्तों के द्वारा भी उनका स्वागत सम्मान होते हुए सीधे प्रताप नगर चौराहा, जहां पर उनका पादुका पूजन और स्वागत सम्मान किया जाएगा। वहां से वह होते हुए सीधे नैमिषारण्य पहुंचेंगे। आपको बता दें, नैमिषारण्य में परमात्म आश्रम में वह रात्रि विश्राम करेंगे, जहां पर या 10 मार्च को रात्रि विश्राम करेंगे, जहां पर परमात्म आश्रम के व्यवस्थापक के वहां पर संत महात्माओं, कई संतों के द्वारा उनका पादुका पूजन भी किया जाएगा। तमाम संत उनसे मुलाकात और भेंट भी करेंगे। आपको बता दें, वहां पर रात्रि विश्राम करने के बाद वह 10 मार्च को सिधौली में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह वहां से जनसभा को संबोधित करने के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, वह इस दौरान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए भी लोगों से प्रतिष्ठित लोगों से निवेदन करेंगे और आह्वान करेंगे। और इसके साथ आपको बता दें, इस बार यह अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की यात्रा इस एक अहम मुद्दा भी अहम देखी जा रही है, क्योंकि लखनऊ में एक बड़ा उनको संघनाश आंदोलन करना है। इससे पूर्व वह उनकी यात्रा लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। आई इंडिया के लिए सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।